नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हो। आपके पीछे विश्व का नक्शा लगा हुआ है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हैंग हो गया है क्या? महावीर जी, हम्म, क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ हाँ, कुछ इनके या तो हैंग हो गया या कुछ हुआ सर। 1 मिनट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जुड़े हुए तो हैं वो, लेकिन इनका नहीं दिख रहा है वीडियो। नहीं, एक बार कॉल को काट के वापस जुड़ने के सर कहो। हाँ हाँ हाँ, कुछ बोल रहे हैं ये। हाँ हाँ, हो गए, कनेक्ट हो गए। नरसिंह जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। कैसे हैं अंदर सिंह जी? ठीक हूँ सर मैं। थैंक यू सर। ये आपके सब्जेक्ट क्या रहे हुए हैं? जी सर, मेरी 12th तक साइंस बायोलॉजी थी। और सर ग्रेजुएशन में मेरे हिस्ट्री पॉलिटिकल और इंग्लिश लिटरेचर था सर, और मैंने पीजी ज्योग्राफी में की सर। मतलब काफी डाइवर्सिफिकेशन रहा है आपके एकेडमिक में। जी सर। इतना चेंजेस करने का कारण क्या है? जी सर, मेरे 12th में साइंस लेने का कारण ये था कि मैं नर्सिंग करूंगा या बी फार्मा करूंगा, जिससे मुझे जल्दी रोजगार मिल जाएगा। लेकिन सर 12th के बाद में मेरी एज 16 ही थी, जबकि इन कोर्सों में एडमिशन के लिए 18 ईयर्स मिनिमम थी। तो फिर मैं जल्दी से रोजगार के लिए सर बीएचटीसी की ओर रुख किया, और 2012 से सर टीचर बन गया सर। उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़े सर। हाँ हाँ। अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं? जी सर, मैं 2012 से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ सर। अच्छा, तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत है आप। जी सर। अभी राजस्थान सरकार ने एक विद्या संबल योजना की घोषणा करी है। जी क्या सर। ये बेरोजगारों के लिए फायदेमंद है? महावीर जी, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? सर, ये नरसिंह जी के कोई नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। गांव में है तो वहाँ कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, बार बार उनका थोड़ा सा। इनको बोलो खुले आसमान में बैठे, वहां पे ज्यादा पकड़ेगा नेटवर्क। हाँ। के रूम में बैठे हैं ये। नरसिंह जी, आवाज़, हाँ, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। जी सर। आपके क्या हुआ? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या हुआ? कॉल आ गया सर बीच में, उस वजह से डिस्टर्ब हो गए। कॉल आ गया ना? ठीक है। सर का क्वेश्चन सुना था आपने? सॉरी सर, सुन नहीं पाया था। हाँ, मैं कह रहा हूँ राजस्थान सरकार ने एक विद्या संबल योजना हाल ही में लॉन्च करी है। जी वो सर। बेरोजगारों के लिए फायदेमंद है क्या? सॉरी सर, मैं ज्यादा इस योजना के बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। यदि मुझे अच्छा। थोड़ा हिंट मिल जाए तो सर। अच्छा, अभी राजस्थान सरकार की ओर से प्रौढ़ शिक्षा के लिए कोई योजना चलाई जा रही है क्या? जी सर, साक्षर भारत अभियान के नाम से योजनाएं चलाई जा रही हैं सर, जिसमें हर पंचायत में 2 प्रेरक लगे हुए हैं। वो सर हाँ। ये साक्षरता का अभियान चलाया जा रहा है सर। अच्छा, साक्षर भारत मिशन। जी सर। इसमें फंडिंग किसकी होती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की है या अकेले राज्य सरकार की है? जी सर, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ सर। सॉरी। स्कूलों में यूथ एंड इको क्लब होता है आजकल, लिखा मिलता है हर जगह। क्या है ये? जो सर यूथ एंड इको क्लब एक योजना चला रखी है सर, जिसमें यूथ को स्कूलों में क्लब बनाकर उनसे जोड़ा जाता है, जिसमें सर यूथ में कोई भी तनाव हो तो उनको आत्मविश्वास, आत्मसम्मान या फिर अपने विचारों को रखने के लिए सर उनको मजबूत किया जाता है। इसके अलावा सर उनको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाए जाने के लिए भी ये क्लब काम करते हैं सर। बालिका शिक्षा के लिए कोई योजना बताओ। जी सर, बालिका शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं सर। इसके अलावा निःशुल्क स्कूटी वितरण या हमारी बेटियां योजना, मुख्यमंत्री बेटी योजना नाम से सर योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें बालिकाओं को कुछ आगे पढ़ने के लिए राशि दी जाती है सर।
अच्छा। अच्छा, आप शिक्षक हैं और अगर आप एसडीएम बन जाते हैं तो वो एक पहला काम बताइए जो शिक्षा के क्षेत्र में एसडीएम बनते ही आप करना चाहोगे। जी सर, अभी सरकारी स्कूलों में सर स्कूलों का मैनेजमेंट एसएमसी के द्वारा होता है। जो सर अभी इतने लोग जागरूक और उसके बारे में ट्रेंड नहीं होने की वजह से सर ज्यादा अच्छे से प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। तो सर मैं लोगों को एसएमसी के बारे में जागरूक करूंगा और जो सर प्रशिक्षण हो रहा है उस प्रशिक्षण की गुणवत्ता के ऊपर काम करूंगा सर। सर इसके अलावा मैं ये भी काम करूंगा कि एक स्टेशनरी बैंक स्थापित करूंगा मेरे ब्लॉक में, जिसे मैं हर बच्चे तक मिनिमम रिक्वायर्ड स्टेशनरी सामग्री पहुंचाने की कोशिश करूंगा सर। अच्छा, अच्छी पहल है आपकी। और आप अब ये बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के राजस्थान में पिछड़े होने का क्या कारण है। जी सर, इसमें यदि कारण माने तो सर आर्थिक कारण भी एक बहुत बड़ा है कि परिवार ज्यादातर अपनी बच्चियों को सर काम पे लगा देते हैं। इसके अलावा सर बाल विवाह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा सर कई बार ये भी दिक्कत आती है कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण, शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं होने के कारण भी परिवार वाले अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से हिचकिचा रहे हैं सर। लेकिन अब इसमें सर कंटिन्यू सुधार हो रहा है सर। आप नागौर से हैं। जी सर, सॉरी सर, मैं जोधपुर से हूँ सर। अच्छा, आप जोधपुर से हैं। जी सर। जोधपुर में बालिका शिक्षा का अनुपात क्या है। सॉरी सर, अभी मैं एग्जिट तो साक्षरता अनुपात याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन पुरुषों की तुलना में सर 20% से ज्यादा नीचे है सर। अच्छा, चलो, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है। जी सर। ज्योग्राफी और जियोलॉजी इन दोनों में क्या फर्क है। सर जियोग्राफी एक भूदृश्य का अध्ययन है। पृथ्वी के ऊपर जो भी एक भूदृश्य लैंडस्केप दिखता है उसका स्टडी किया जाता है। तो जबकि जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में। जियोलॉजी में सर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, चट्टानें, उसका निर्माण, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है सर। अच्छा, पार्लियामेंट का सेशन आप मतलब पार्लियामेंट के सेशन जब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कॉल करता है जी और सर। जब सेशन स्थगित होता है तो उस संबंध में एक शब्द का यूज होता है, साइनेडाई। आप इसके बारे में जानते हैं कुछ। जी सर, सत्र अवसान। सर मैं इंग्लिश में समझ नहीं पा रहा हूँ सर। सत्र का स्थगन होना और सत्र की समाप्ति होना इन दोनों में क्या फर्क है। जब सत्र का स्थगन जो पीठासीन अधिकारी है वो करता है सर, जबकि सत्र अवसान की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल। चलो, स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या फर्क है। सॉरी सर, इसके बारे में मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव इनमें क्या फर्क है। जी सर, यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो संबंधित उस सरकार को सर इस्तीफा देना पड़ता है, जबकि निंदा प्रस्ताव में सर जरूरी नहीं है कि उसको इस्तीफा देना पड़े। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई कारण बताना जरूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव इस कारण से लाया जा रहा है। जी सर, निंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना अनिवार्य है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए सर कारण बताना अनिवार्य नहीं है सर। ठीक है। लोकसभा में सॉरी राज्यसभा में किन किन क्षेत्रों से व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं, सदस्य को प्रेसिडेंट मनोनीत कर सकते हैं, वो क्षेत्र कौन से हैं। सर शिक्षा, मनोरंजन, कला। सर अभी मैं 3 याद कर पा रहा हूँ सर। इनको याद रखो, आपका सब्जेक्ट है। जी सर, जरूर याद करूंगा सर। हाँ, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। जी सर, यदि राज्य में विधानसभा परिषद गठन करना है तो सर विधानसभा में इसका प्रस्ताव पारित करके सर संसद को भेजना होगा। यदि संसद उसको सामान्य बहुमत से पास कर दे तो सर वो विधान परिषद का गठन हो जाएगा। विधानसभा सामान्य बहुमत से पास करती है इसका प्रस्ताव। तो सर विशेष बहुमत से करती है सर। क्या होता है वो बहुमत। विशेष बहुमत सर
कुल सदस्यों का बहुमत और जो सदस्य उपस्थित हैं उसका 2/3 बहुमत सर, विशेष बहुमत से जाना जाता है। उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3। जी सर, थैंक यू सर। क्या आप कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो जहां पहले विधान परिषद थी और बाद में उसको अबॉलिश कर दिया? जी सर, जम्मू कश्मीर स्टेट में थी सर, लेकिन अभी वहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो सर वहां पर इसको विधान। छोड़ो, इसको छोड़ो, इसके अलावा इसके अलावा सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई ऐसा राज्य है जिसने प्रस्ताव पास कर रखा है विधान परिषद के गठन का और अभी तक गठन नहीं हुआ? माफी चाहूंगा सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, राजस्थान से भेजा हुआ है, एक तो पंजाब से है। थैंक यू सर, मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा सर, जानकारी जुटाऊंगा सर। ओके, अच्छा ये बताओ कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के माप जो अपने समाधान की शक्तियां हैं उनमें क्या फर्क है, बेसिक फर्क क्या है? सर राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, बाकी सर राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ करने की शक्तियां होती हैं सर। इसके अलावा और? इसके अलावा सर अभी मैं सर राज्यपाल का दायरा सर राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय से होता है, जबकि राष्ट्रपति का संपूर्ण भारत से संबंधित होता है सर। राज्य कानून के संबंध में किए गए अपराध के लिए दंडित किए गए व्यक्ति को राज्यपाल माफ कर सकता है और राष्ट्रपति राज्य और केंद्रीय कानून के संबंध में किए गए अपराध के लिए दंडित व्यक्ति के सभी अपराधों को माफ करने का अधिकारी है। जी सर, बेसिक थैंक यू सर। बेसिक फर्क ये है। थैंक यू सर। कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है। जी सर। इसी टाइप के विशेष प्रावधान किसी और राज्य में भी है? जी सर, कुछ विशेष प्रावधान सर सिक्किम राज्य और सर जो उत्तर पूर्वी राज्य है उनके लिए सर कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं सर, अनुच्छेद 371 में किए गए हैं सर। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र संविधान में इसका उल्लेख है। जी सर। इनमें क्या फर्क है? सर इनके लिए सर शेड्यूल 5 और सर शेड्यूल 6 है, इसके अंदर सर दोनों का विस्तार से वर्णन है सर। सर अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि सर एक का राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन होता है सर और एक उसमें वहां के राज्यपाल के द्वारा होता है सर। अच्छा, संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनमें कहीं कहीं ये लिखा होता है कि अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्रों को छोड़ के दूसरी जगह पर लागू होगा। जी सर। और अगर उनमें लागू करना होता है इन क्षेत्रों में तो कौन आदेश जारी करता है? माफी चाहूंगा सर, मैं अभी पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलो ऐसे राज्य बताओ जहां पे पंचायती राज लागू नहीं है। जी सर, जो अनुसूचित क्षेत्र है सर उसमें पंचायती राज तो पूर्ण रूप से लागू नहीं है सर, लेकिन पैसा के रूप में कुछ धाराएं जरूर लगी हुई है सर। बाकी सारे राज्यों में पंचायती राज के प्रावधान लागू है? सॉरी सर, इसमें श्योर नहीं हूँ सर इसके बारे में। ऐसा राज्य जहाँ पे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, बाकी सभी में त्रिस्तरीय है, कुछ राज्यों में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, उसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? माफी चाहूंगा सर, मैंने पढ़ा है लेकिन सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलो ये बताओ कि मतलब भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानमंडल है? जी सर, 2 केंद्र शासित प्रदेश है सर, दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पर सर विधानमंडल है सर। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? सर वर्तमान में 8 है सर। 8वां कौन सा है? जी सर, दमन और दमन दीव और सर उसमें याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, ये 8 हैं सर जिनको मर्ज करके बनाया गया सर। दादरा और नगर हवेली। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के लिए विशेष आवास क्षेत्र थे जिनको विशेष दर्जा दिया गया है, वो कौन से हैं? जी सर,
पहले सर गोवा स्टेट था उनके अंडर में सर, इसके अलावा पुदुचेरी भी था। ये सर जो दादर है और किसके नागर अंडर में हवेली। था? फ्रांसीसियों के अंडर में था या पुर्तगालियों के? सर पुदुचेरी के बारे में बात कर रहे हैं आप? हम्म। सॉरी सर, पुदुचेरी के बारे में श्योर नहीं हूँ, बाकी सर गोवा पुर्तगालियों के अंडर में था सर। ठीक है। कि भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कोई ऐसे नागरिक हैं जिनको किसी अदर देश के इलेक्शन में, वहां के आम चुनावों में मतदान करने का अधिकार है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, पढ़ने की आवश्यकता है सर, मैं पढ़ूंगा सर। पुडुचेरी फ्रांसीसी कॉलोनियां थी और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये लोग वहां पे मतदान करते हैं। थैंक यू सर। ओके, आगे अतुल जी देंगे आपका इंटरव्यू। अतुल जी। हाँ नरसिंह जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, मेरी आवाज आएगी केवल, है ना? आपने पीजी कहाँ से किया? जी सर, मैंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी सर कोटा से किया है। अच्छा, और क्या सब्जेक्ट में, किस में किया? सर ज्योग्राफी में किया है सर। अच्छा, ये बताइए, ओपन यूनिवर्सिटी और जो अदर यूनिवर्सिटी होती है उसमें अंतर क्या होता है? ओपन में क्या भिन्नता होती है? सर ओपन में सर जो दूरस्थ लोग हैं, जो सर औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके लिए सर ये यूनिवर्सिटी खोली गई, जिसमें सर कुछ लचीलता दी गई है सर। इसमें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ सकते हैं सर, और एग्जाम में भी 3 वर्ष की बजाय 6 वर्ष तक एग्जाम देकर सर इसमें कुछ लचीलता दी गई है सर। अच्छा, जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज है उसमें प्राइवेट एग्जाम देते हैं और इसमें ओपन में, इनमें क्या फर्क है? प्राइवेट में सर भी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती? लेकिन सर उसका एक निश्चित शेड्यूल होता है सर, उस ईयर में यदि एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो सर नेक्स्ट ईयर में देने में थोड़ी समस्या आती है, जबकि सर ओपन यूनिवर्सिटी में हर 6 माह एग्जाम होते हैं सर, और इसमें यदि कोई सब्जेक्ट बाकी रहा तो वो नेक्स्ट के साथ ले लिया जाता है सर, तो इसमें थोड़ी ज्यादा लचीलता दी गई है सर। इसके अलावा सर जो सर्विस में है उनके लिए जैसे बीएड है या बीएसटीसी है, ऐसे भी कार्यक्रम ओपन यूनिवर्सिटी चला रही है सर। अच्छा, अभी भारत में कुल कितनी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं? माफी चाहूंगा सर, इसके बारे में डाटा तो मैं अभी नहीं जुटा पा रहा हूँ सर। कोई 3 ओपन यूनिवर्सिटीज के नाम बताइए, वर्धमान महावीर के अलावा। जी सर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अभी यही याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये वर्धमान महावीर, वर्धमान और महावीर एक ही था या अलग अलग नाम है, वर्धमान और महावीर? जी सर, ये महावीर को ही सर वर्धमान कहा जाता है, इनका सर बचपन का नाम सर वर्धमान था, बाद में ये महावीर नाम से जाने गए सर। महावीर क्यों कहा गया इनको? कौन सा युद्ध जीते इन्होंने? जी सर, इनको केवलीय ज्ञान की प्राप्ति हुई सर, उस केवलीय ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये महावीर या जैन कहलाने लगे सर। अच्छा, केवल्य, निर्वाण और मोक्ष तीनों एक ही है या कुछ अंतर इनमें? जी सर, सर केवलीय का मतलब तो सर ज्ञान से लिया गया है, जबकि निर्वाण और मोक्ष जहां तक मुझे जानकारी है सर एक ही है सर। अच्छा, निर्वाण और मोक्ष एक ही है। महात्मा बुद्ध को मोक्ष कब प्राप्त हुआ? जी सर, महात्मा बुद्ध निर्वाण का और महानिर्वाण की सर बात करते हैं सर। अच्छा, 4 प्रमुख घटनाएं मानी जाती है महात्मा बुद्ध के जीवन की, वो कौन सी है? जी सर, मैं भी यही सर उनको ग्रह से ग्रह त्याग, या उनको सर ज्ञान की प्राप्ति, और सर महानिर्वाण, सर अभी यही याद कर पा रहा हूँ सर। चलिए ठीक है, आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबी किचन गार्डनिंग है सर। अच्छा, क्या होता है किचन गार्डनिंग? सर इसमें मैं मेरे घर के बगल में थोड़ी सी जगह है सर, वहां पर मैं घर में काम आने वाली सब्जी उगाता हूँ सर, और कुछ फूलों के पौधे लगा रखे हैं सर। अच्छा, क्या लाभ होता है इससे, किचन गार्डनिंग से? सर किचन गार्डनिंग से मुझे सर कम लागत पर घर पर सर ताजी सब्जियां मिल जाती हैं सर। इसके अलावा सर मैं जब ये काम करता हूँ सर तो थोड़ा मुझे इसमें सर खुशी महसूस होती है, और सर मेरा शरीर का फिटनेस भी रहता है सर। अच्छा, अभी सरकार किचन गार्डनिंग को प्रमोट करने के लिए कोई प्रयास कर रही है? जी सर, आंगनवाड़ियों में सर न्यूट्री गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा सर
विद्यालयों में भी हरित पाठशाला और छोटे छोटे गार्डन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है सर। अच्छा, यदि इंडिविजुअल बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ठीक है, घरों के पास में जगह भी मिल जाती है। शहरी क्षेत्रों में किचन गार्डनिंग क्या सफल हो सकती है? जी सर, वर्तमान में सर वर्टिकल फार्मिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है सर, जिसमें सर कम जगह में भी वर्टिकल रूप से सर और हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकों से सर कर सकते हैं सर। क्या होती है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक? सर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती सर, इसमें आर्टिफिशियल मीडिया होता है जिसमें सर जल के अंदर पोषक तत्व मिलाकर उसमें खेती की जा सकती है सर। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी सर ब्रह्मांड और ग्रहों और पृथ्वी के निर्माण से संबंधित एक थ्योरी है सर। अच्छा, इसमें क्या सिद्धांत दिया गया है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? सर ब्रह्मांड में उत्पत्ति सर एक बिल्कुल छोटे के कण से सर उसमें विस्फोट के कारण मानी जाती है सर, और फिर उसके वो अभी सिद्धांत में बताया जाता है कि ब्रह्मांड में कंटिन्यू इसका विस्तार हो रहा है सर। छोटे से कण में विस्फोट या कोई बहुत बड़ा विशाल का पिंड था उसमें विस्फोट हुआ? सर एक सर असीम ऊर्जा वाला कण के बारे में बात की गई है सर, बाकी उसके आकार के बारे में ऐसा सर कुछ निर्धारण नहीं किया गया है। अच्छा, किसने दिया था ये सिद्धांत? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए ठीक है। आप पृथ्वी की गतियों के बारे में जब बात करते हैं तो एक होती है पृथ्वी की दैनिक गति और दूसरी होती है पृथ्वी की वार्षिक गति। जी क्या सर। होती है दोनों? सर दैनिक गति से आशी घूर्णन गति होता है सर, जिसमें पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है सर, जबकि परिक्रमण गति का से सर सूर्य की चारों ओर पृथ्वी गति करती है सर, जो 365 दिन में पूरी करती है सर। अच्छा, यदि पृथ्वी की दैनिक गति नहीं हो तो क्या होगा? सर पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से सूर्य और रात बनता है सर, यदि दैनिक गति नहीं होगी तो सूर्य और रात नहीं बनेगा, और सर एक ही हिस्सा जो हमेशा सूर्य के सामने रहेगा तो फिक्स सर, जहां पर रात है वहां रात ही रहेगी, दिन है वहां दिन ही रहेगा सर। अच्छा, आपके हिस्ट्री भी सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में। जी सर। आप भारतीय इतिहास में कुछ उदाहरण देके बता सकते हैं कि इतिहास को भूगोल ने कैसे प्रभावित किया है? जी सर बिल्कुल सर। सर भारत का सर हमेशा भी बाहरी आक्रमण हुआ है सर, तो वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर से हुआ है सर, जहां पर कुछ दरा है, जबकि उत्तर की ओर पूरा हिमालय का क्षेत्र है। तो इस प्रकार भारत के ऊपर सर कोई प्राचीन काल में या मध्यकालीन में आक्रमण नहीं हुआ। तो इस प्रकार सर भारत के इतिहास को देखें तो सर ज्योग्राफी ने बहुत ही अधिक प्रभावित किया है सर। अच्छा, आधुनिक काल में कोई? जी सर, आधुनिक काल में यदि देखें तो सर यूरोप में आधुनिक सर जहाजों और नावों का विकास हुआ, जिससे सर जल यातायात बढ़ा। तो सर फिर भारत के अंदर जो आक्रमण हुए पुर्तगालियों और जो भी विदेशी कंपनी आई, वो महासागरों के द्वारा सर वो यात्रा करके आए। अच्छा, दो राष्ट्र सिद्धांत क्या है, किसने दिया है? सर दो राष्ट्रीय सिद्धांत सर भारतीय उपमहाद्वीप को सर भारत और पाकिस्तान सर दो धर्मों के अनुसार बांटने का सिद्धांत है सर। इसके प्रवर्तक का सर मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, आधुनिक काल के इतिहास में हम दो ऐसे व्यक्तित्व देखते हैं, एक मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपने जीवन के पूर्वार्ध में भारत की एकता की बात करते हैं। इकबाल भी कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और फिर वो भी अलग राष्ट्र की बात करते हैं। और जिन्ना भी शुरुआती चरण में एकता की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते हैं, और फिर अलग की बात करते हैं। तो इन दोनों के इस विचारधारा में जो परिवर्तन हुआ उसका मुख्य कारण क्या है? ये सर शुरुआत में ये समाज सुधारक रहे और सर राष्ट्रवाद की भावना रही, तो सर ये एकता की बात की थी सर, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि समाज सुधार में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें सर हिंदू एक्सट्रीज्म जैसी ऐसी कुछ घटनाओं की वजह से, या हिंदुओं को त्यों को राष्ट्र की घटनाओं से जोड़ने की वजह से सर इनको अपने धर्म के ऊपर कुछ संशय लगा सर। इसकी वजह से सर ये अपने धर्म के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। इसके अलावा सर जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति ही, उसको सर इनके विचारों को प्रमोट किया, जो आगे जा सकर सर दो राष्ट्रों के रूप में सर फलीभूत हुए सर। अच्छा, यदि हिंदू उग्र राष्ट्रवाद नहीं होता तो फिर ये दो राष्ट्र की बात नहीं करते?
जी सर, उस समय यदि उग्र की बजाय दोनों में सहानुभूति या सर सद्भाव की बात होती तो हो सकता था कि सर ये परिस्थिति नहीं देखने को पड़ती। अच्छा, अभी करंट में आपने कुछ पढ़ा होगा, अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले आया है कि राजस्थान की जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दी है नई महिला नीति को। क्या जी है सर। वो? सॉरी सर, मैंने महिला नीति के बारे में इतना ही पढ़ा कि सर जारी की, लेकिन सर अभी इसके बारे में ड्राफ्ट के बारे में पढ़ नहीं पाया सर। जरूर पढ़ लूंगा सर मैं। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है जी उसमें सर। अभी मोदी जी की जो यात्रा रही उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी सर, इसमें भारत और बांग्लादेश के संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे सर। इसमें कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी सर। और जो सर अभी कोविड जैसी हमारे सामने आपात चुनौती है सर, तो इसमें दोनों देश मिलकर अच्छी तरीके से सामना कर पाएंगे सर। अच्छा, इस यात्रा में एक मैती समुदाय के बारे में बार बार चर्चा हुई है, वो मैती समुदाय क्या है? जी सर, वहां पर बांग्लादेश में ये एक सर हिंदू समुदाय है सर, जहां पर प्रधानमंत्री जी गए थे सर। अच्छा, किस मत को मानने वाला है ये समुदाय? जी सर, 1000 सर, हरि हरिश्चंद्र जी सर, मैं कुछ एग्जिट नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच इस यात्रा के दौरान कुछ एमओयूज पर साइन हुए हैं, कोई 3 बताएं जिस पर सहमति दोनों देशों ने जाहिर की है। माफी चाहूंगा सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, आप आरएस में आपकी प्रेफरेंस क्या है? जी सर, मेरी प्रीफरेंस सर RS, RTS, BDO, RS सर, अकाउंट सर्विस सर। अच्छा, पुलिस सेवा नहीं भरा आपने? जी सर। आरपीएस? जी सर। क्या कारण है इसका? सर इसमें सर मैं मेडिकल रूप से फिट नहीं हूँ सर, इस वजह से मैंने नहीं भरा था सर। अच्छा चलिए, ठीक है नरसिंह जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सर फीडबैक सर आप दे दो सर। सर ने शायद लेफ्ट किया अभी, सैनी सर ने सर, अतुल सर भी लेफ्ट हो गए। अतुल सर आप फीडबैक दे दो सर। सैनी सर लेफ्ट कर रखे हैं अभी। हाँ नरसिंह जी, अच्छा जी इंटरव्यू सर। है। आप धीरे धीरे फ्लो में आए, शुरुआत में धीमा खेले लेकिन लास्ट में जाते जाते आपने अच्छा स्कोर किया। तो शुरू में कुछ जैसे संविधान है, तो आपका ये पॉलिटी सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग जितना कर सकें तो कर लें। जी सर। जी सर, मैं और पढ़ लूंगा। पता नहीं सर, तो पढ़ लूंगा सर हाँ, मैं। सीनेडाई साइनेडाई हुआ या ये बेसिक चीजें, इनके बारे में बताना चाहिए। फिर जी आपने जो सर। मनोनीत करने वाला उस पूछा, उसमें भी आप उतना नहीं बता पाए। उसमें आपने बोला मनोरंजन है, मनोरंजन क्या कोई कैटेगरी होती नहीं? जी मनोरंजन सर। होती है कैटेगरी? तो सर एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा सर इसको। हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार मनोरंजन तो कोई कैटेगरी नहीं होती है। ठीक है, और बाकी आपको जहाँ नहीं आ रहा था आप वहाँ सॉरी भी बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉरी बोलते हुए भी खुशी ज्यादा झलक रही थी। सर ऐसा थोड़ी नहीं लगे कि सर कि मैं सर सॉरी बोल के तनाव में आ जाऊं सर, इसलिए मैंने थोड़ी कोशिश की कि सर मुस्कान लगूं। नहीं नहीं, लेकिन उसके लिए मुस्कान को दिखता भी नहीं होनी चाहिए। जी सर। ये स्वाभाविक है कि अगर हम सॉरी बोलेंगे तो भाव में हंसी तो नहीं होगी, कम से कम तनाव भी नहीं होगा, लेकिन हंसी भी नहीं होगी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है सर, मैं थोड़ा कंट्रोल करूंगा। प्रयास में कर रहे हैं, बाकी नेचुरली ठीक है। और एक जगह आपने बोला, कुछ सवाल पूछा था कृष्णा जी ने, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने कहा था कि सर अगर आप हिंट दे दें तो मैं बता दूंगा, तो हिंट नहीं मांगने। अब मैं आपसे पूछूं सिनेडाई क्या होता है, फिर आप मुझे कहो कि आप हिंट दे दे तो बता दूं, तो हिंट नहीं मांगना है इसमें।
ठीक है। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि मान लो क्या होता है और आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप ऐसे बोल दो कि हाँ सर आप कहें तो मैं गैस कर सकता हूँ। बाकी हिंट तो क्या मांगेंगे, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं अपने बीसीडी मांगेंगे उसमें। बिल्कुल सर, ये सब गलत निकल गया था सर। मतलब बिल्कुल नहीं आ रहा है तो फिर हिंट नहीं मांगना है। और अगर ठीक है हमको थोड़ा सा भी डाउट है कि मुझे 80% तो आ रहा है तो फिर हम परमिशन ले सकते हैं कि सर अगर आप कहें तो मैं इसमें गैस कर सकता हूँ। जी सर। ठीक है। और बाकी फैक्चुअल चीजें आपकी अच्छी है, हिस्ट्री भी अच्छी है, तो सब्जेक्ट पे तो अब ज्यादा कुछ करने का टाइम भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो नहीं आएंगे हमको। बाकी ओवरऑल अच्छा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखे आप। जी अच्छा सर। इंटरव्यू आपका। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।